गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि भारत का संविधान जो है किस तरीके का है, भारत के संविधान का निर्माण, गठन कैसा हुआ था, स्वरूप कैसा था, विशेषताएं कैसी इत्यादि के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है कि भारतीय संविधान और दक्षिणी अफ्रीका का संविधान का तुलनात्मक अध्ययन। दोनों का संविधान, आपको पता है कि भारत का संविधान में सभी देशों की विशेष बातों को सम्मिलित किया गया है। सभी देशों की विशेषताओं को, संविधान की विशेषताओं को लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो दक्षिणी अफ्रीका और भारत का संविधान जो है ना, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान के आधार पर ही दक्षिणी अफ्रीका का संविधान तैयार किया गया। जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान को देखकर, हमारे संविधान से ओतप्रोत होकर दक्षिणी अफ्रीका जो देश है वहाँ का संविधान भी हमारे संविधान के अनुसार बनाया गया, जिसमें प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और एकता इत्यादि शब्दों को जो सम्मिलित किया गया है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में भी इनको सबको सम्मिलित करके संविधान का निर्माण किया गया है। हमारे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। उससे पहले जो है उसको बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, अर्थात लगभग 3 वर्ष, है ना। तो 3 वर्ष तक इसका मंथन चला था। इस सभी देशों के संविधानों को पढ़ा गया था। सभी देशों के संविधान की विशेषताओं को ध्यान में रखकर संविधान गठन समिति ने संविधान का निर्माण किया। ठीक है, इसके अनुसार भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। भारत ये संविधान कैसा बताया था? संपूर्ण तंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। नागरिकों को मौलिक अधिकार है ना, कि संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, ये इनके कानून द्वारा संविधान में इन मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। इन्हीं सभी बातों से ओतप्रोत होकर दक्षिणी अफ्रीका के संविधान ने हमारे देश के संविधान की विशेषताओं को अपने संविधान में अपनाया और हमारे संविधान के आधार पर ही दक्षिणी अफ्रीका का संविधान तैयार किया गया, जिसे दिसंबर 1996 में लागू हुआ। दक्षिणी अफ्रीका का जो संविधान है, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान 1996 में लागू किया गया। ठीक है, हमारा तो संविधान कब बना? 1950 में लागू हो गया था, अर्थात बनने तो 47 से 46 से चालू हो गया था, और ये संविधान तो अभी 96 में लागू हुआ है। पर इन्होंने हमारे संविधान की विशेषताओं को अपनाया। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद, क्योंकि वहाँ पे रंग भेद की नीति बहुत चलती थी। आपको पता है, गोरे कानों के कारण बहुत दंगे होते रहते थे,
देश में हमेशा अशांति, अराजकता रहती थी और हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। जब ये रंग भेद की स्थिति खत्म हुई थी, तब रंग भेद की स्थिति खत्म होने के बाद 1996 में जो है ये इसका संविधान लागू हुआ था। अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिणी अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला पर आधारित है, जो कि हमारे संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान जो प्रजातंत्र को बहुत महत्व देता है, उस पर यह आधारित है। यह है नस्ल, लिंग, गर्भधारण, व्यवहारिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव से रहित है। कि प्रजातंत्र क्या है? किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी सदस्य के साथ या भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव की स्थिति नहीं की जाती। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष कानून द्वारा लागू किया। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में जो है प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की विशेषताएं। जो भारतीय संविधान से इन्होंने ली है और दोनों में समान है, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला है गरिमा का अधिकार। गरिमा का अधिकार। दूसरा है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार। ठीक है। तीसरा है श्रम संबंधी समुचित व्यवहार। चौथा है स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण। पांचवा है बाल अधिकार। छठा है समुचित आवास का अधिकार। समुचित आवास का अधिकार। पहला गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार, स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण, बाल अधिकार, समुचित आवास का अधिकार। ये सभी हमारे संविधान में भी इन सबको महत्व दिया गया है। आगे है स्वास्थ्य सुविधाएं।
स्वास्थ्य सुविधाएं। अगला है बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार। बुनियादी और उच्च शिक्षा अधिकार। उसके बाद है सांस्कृतिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 10वां है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का ये सब विशेषताएं भी हमारे संविधान में भी विद्यमान है। आपने देखा अपना संविधान, भारत का संविधान हमने पढ़ लिया, उसमें सारी विशेषताएं भी हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है वो भारतीय संविधान से ओतप्रोत है, अर्थात उनको हमारे यहाँ का संविधान बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अब भारत के संविधान की विशेषताओं को उसमें अपना लिया और उनको अपनाकर अपना संविधान का निर्माण कर दिया। HW को आपको दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की विशेषताएं बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकलें, नियमित रूप से जो है गर्म पानी का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही वार्तालाप करें। ओके, थैंक यू।